चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। राज्यसभा में मंगलवार को 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने हंगामा किया। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगी और ये माना कि उनसे गलती हुई। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से पूछा गया कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके पास डेटा नहीं है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने लोकसभा में बयाना के किसानों और व्यापारियों की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया। कोली ने लोकसभा के माध्यम से रेल मंत्री को अवगत कराया कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के बयाना कस्बे में रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट बनाया जाए। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सदन में मौजूद रहें और लोगों के हित में काम करें। अगर वो नहीं बदले तो उन्हें बदल दिया जाएगा। पीएम मोदी ने गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश पर हमला बोला। कहा, लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए, ये आतंकियों के समर्थक हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मेरठ में साझा रैली की। मेरठ के दबथुआ में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, अखिलेश जी और हम मिलकर गिरा देंगे डबल इंजन की सरकार। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार कर उन्हें ज्योतिष बताया। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 2 बैठकें हुई। अखिलेश यादव ज्योतिष हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी। 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन जल्द खत्म हो सकता है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे हैं। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को बैठक हुई। पंजाब विधानसभा के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ओर से अहम कमेटियों का ऐलान किया गया। कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव से जुड़ी कमेटियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी को जगह नहीं दी। पीसीसी में महंगाई हटाओ रैली को लेकर बैठक हुई। बैठक में रैली को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद रहे। रैली को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, महंगाई हटाओ रैली की हमारी शानदार तैयारी चल रही है। इस रैली से एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत होगी। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। मुंबई में 2 लोगों के नए वेरिएंट से संक्रमित हो जाने के बाद कुल मामलों की संख्या 23 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सीकर के लाल भगवान राम नेहरा की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। शहीद का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई T20 के बाद वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपने जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान होंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के उप कारागृह में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा ग्रामीण की चेचर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण की सांगोद थाना पुलिस ने शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने लूट की वारदात का मात्र 2 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट के 2,23,000 रुपए जब्त। कोटा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 2 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 3 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। 70,000 अर्थदंड लगाए। भरतपुर में छेड़खानी से रोकने पर बाइक सवार मनचलों ने फायरिंग कर दी। लोगों ने फायरिंग कर भाग रहे मनचलों में एक को दबोचा, जमकर पिटाई की। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गादोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, जिसमें एक युवक ने दूसरे पर लाठी और अवैध हथियार से हमला कर दिया। कोटा में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई। बेखौफ चोर एक दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। नकदी समेत लाखों का सामान चोरी कर फरार हो जाते हैं। करौली में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की घटना से सनसनी। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में इलाज जारी। उदयपुर के सब सिटी सेंटर में शराब के नशे में एक दंपति आपस में झगड़ते दिखाई दिए। महिला ने पति पर अपने ही बच्चे को बेचने का आरोप लगाया। कोटा में खाना बनाते समय आग से झुलसने वाली युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। दौसा के नांदरी गांव में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जब मेडिकल टीम पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला ने टीम पर लाठी से हमला कर दिया। करौली में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग परिवार को गिरफ्तार किया। पति पत्नी और बेटे को पकड़ा है। कोटपुतली के शाहपुरा में यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर करीब 32 वाहन चालकों का चालान काटा गया। बाड़मेर में 30 वर्षीय विवाहिता ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। धौलपुर में सहारा प्रमुख समेत 19 लोगों के खिलाफ विभिन्न सोसाइटी और कंपनियों के जरिए ठगी का आरोप।
धौलपुर के सरमुत्रा थाना क्षेत्र के डुमई गांव के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या का शक जताया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनालीवाड़ा गांव में खेतों पर मेड़बंदी करने गए एक किसान का पैर फिसलने से कुएं में गिरकर मौत। घटना के बाद गांव के लोग जमा हुए, काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला। डूंगरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अलवर के शाहजहांपुर के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर कबाड़ में आग लग जाने से हड़कंप। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पैरा टीचर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर नागौर जिला मुख्यालय के पैरा टीचर्स ने प्रदर्शन किया। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। झालावाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया। हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे अस्पताल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जिला अस्पताल को हनुमानगढ़ टाउन से हनुमानगढ़ जंक्शन ले जाने के विरोध में जिला चिकित्सालय बचाव संघर्ष समिति ने हनुमानगढ़ टाउन में आक्रोश रैली निकाली। डूंगरपुर की स्वच्छ परियोजना की ओर से संचालित माहवारी केंद्र के कार्मिक मानदेय बढ़ाने समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर उतरे। अजमेर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने भी ऐलान कर दिया, अगर अगले 3 दिन में उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो मेगा वैक्सीनेशन कैंप सहित अन्य सेवाओं का बहिष्कार कर आंदोलन का आगाज करेंगे। सिरोही जिले में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर आए। यहां उन्होंने ब्लॉक बैठक की। इस दौरान विधानसभा की कुछ सीटें हारने को लेकर हंगामा हो गया। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के बिजली कर्मचारियों का धरना जारी। बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में धरना दे रहे हैं। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत मंगलवार को 389 जगहों पर टीकाकरण कैंप लगाए गए। उदयपुर प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली में आमंत्रित किया। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। दावा किया कि 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की महारैली में जोधपुर से जबरदस्त भीड़ जाएगी। उदयपुर रेंज के आईजी पुलिस हिंगलाज दान अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे। उन्होंने नाथद्वारा थाने का निरीक्षण किया। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। धौलपुर के वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। जसवंत सिंह पर हमला करते हुए कहा, वो कोई दूध के धुले नहीं जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। भरतपुर में सूरजपोल चौराहे पर अचानक जाम लग गया। एक एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों की कई गाड़ियां फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जाम हटवाया। बांसवाड़ा के जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी अस्पताल ईमेल वार्ड को अब अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए गुजरात की एक कंपनी को ठेका दिया गया। जयपुर के प्रोफेसर देवरस्तु पंचालिया को एचएम द्वारा ग्रेट ब्रिटेन संरक्षक के कला निर्माण वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए रॉयल सोसाइटी की ओर से पूर्ण रॉयल चार्टर के लिए चुना। झुंझुनू जिले में बढ़ते निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान के लिए नंदीशालाएं बनाई जाएंगी, जिसमें एक नंदीशाला में 250 नंदियों को रखने की व्यवस्था होगी। झुंझुनू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक के सभी स्कूलों में साइकिल वितरण किए गए। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने साइकिलों को हरी झंडी दिखाई। वडोदरा में बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी होने में अब सिर्फ 2 दिन 9 दिसंबर को कैट और विकी एक दूजे के हो जाएंगे। बांसवाड़ा की मोहन कॉलोनी में चल रहे 7 दिवसीय दीक्षा महोत्सव के चौथे दिन विभिन्न धार्मिक क्रियाएं जारी रही। बरवाड़ा के कैनवास पर सितारों की शादी। देसी रस्म रिवाज, पर शाही है तैयारी। न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए सितारों की शादी।